हेलो गाइज, मैं रतन सर वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुँचाता रहता हूँ वीडियो के साथ। आज का वीडियो उसी सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें मैं नरेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। नरेशन एक लॉन्ग टॉपिक होता है और इसको पार्ट्स में बताना पड़ता है, इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आप तक उसी इंफॉर्मेशन को जो टफ लगता होगा आपको आपके पास लेकर आता रहता हूं। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और कारगर होने वाला है, आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये टॉपिक खास होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे नरेशन चेंज होता है। तो शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले अच्छी तरह से जान लें। आपको देखते देखते इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी आपके लिए नरेशन चेंज करना आसान हो सकता है। तो सबसे पहले नरेशन को चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना जरूरी होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं दो प्रकार, एक यस नो क्वेश्चंस और दूसरा WH क्वेश्चंस। तो अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग स्पेशल रूल्स होते हैं, अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं यस नो क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर जो यस नो क्वेश्चन आते हैं, पहले उसका डिस्कशन। तो इसके लिए स्पेशल रूल अलग होता है और WH क्वेश्चन के लिए स्पेशल रूल अलग होता है। तो पहले स्पेशल रूल्स, इसके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं कि इन्वर्टेड कॉमाज इसके बदले इफ या वेदर, सेड या सेड टू, इसके बदले आस्ट, इसका उच्चारण ऐसे होता है। और क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप। यही तीन स्पेशल रूल्स होते हैं। इन्हीं तीनों रूल्स को आधार लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एक एक एग्जाम्पल को इजी वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। जैसे इस सेंटेंस में, इस ग्रुप में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिनका आंसर या तो यस से होगा या नो से। जैसे ही सेड टू मी, डू यू नो मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे जानते हो। तो ये जो क्या तुम मुझे जानते हो, इसका जवाब अगर जानता होगा तो यस, नहीं जानता होगा तो नो में ही दिया जा सकता है। इसके अलावे कोई और जवाब इसका नहीं हो सकता। तो इसका चेंज ऐसे होगा, ही सेड टू के बदले आस्क्ड कर देना है, तो आस्क्ड मी। इस क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले में इफ और वेदर। यहां पे आस्क्ड के बदले एक और होता है इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ दोनों होता है। मैं सलाह देता हूं अपने लोगों को कि इफ और वेदर में इफ का प्रयोग करें, क्योंकि छोटा वर्ड है, गलती इसकी स्पेलिंग गलत होने का डर नहीं है। वेदर लिखने में स्पेलिंग गलती हो सकती है। उसी तरह से आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में आस्क्ड का यूज किया करें। इंक्वायर्ड ऑफ में अगर ऑफ छूट गया या इंक्वायर्ड थोड़ा बड़ा वर्ड है, अगर इसकी स्पेलिंग गलत हो गई तो पूरा
सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इफ और आस्क का ही यूज मैं अपने एग्जाम्पल्स में किया करूंगा। वैसे वेदर और इंक्वायर्ड ऑफ भी बन सकता है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले में इफ, अब यहां है क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप डालना, और ऐसा तभी होगा जब इस सेंटेंस को असर्टिव बना दिया जाएगा। असर्टिव बना दिया जाएगा मतलब डू यू नो मी को असर्टिव कैसे बनाया जाता है ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। इसका असर्टिव होगा यू नो मी, और तब उसका चेंज किया जाएगा। तो यू सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये मी के नॉमिनेटिव केस में बदलकर आई हो जाएगा। फिर ये V1 है बदल के V2 हो जाएगा। ये पहले से सारा रूल्स बताया जा चुका है। ये फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट के ही के ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर हिम हो जाए। इस तरह से ही सेड टू मी डू यू नो मी, इसका जवाब हुआ ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। एग्जाम्पल और भी देखेंगे, जैसे दे सेड टू अस did you see us yesterday। अब इसका भी वैसे ही चेंज होगा, दे आस्क्ड अस अथवा इंक्वायर्ड ऑफ अस। मैं इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर देता हूं, बट आप लोग आस्क्ड का ही प्रयोग करके बनाया करें, आसान और गलती से डर बचने का गुंजाइश रहेगी। तो दे इंक्वायर्ड ऑफ अस वेदर, फिर यही डिड यू सी अस यस्टरडे का असर्टिव बनाएंगे। तो असर्टिव इसका हो जाएगा यू सॉ अस यस्टरडे। तो यू मतलब सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये दे बदलकर दे हो जाएगा, सॉरी अस का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वी हो जाएगा, वी, और सॉ मतलब V2 बदल के हैड प्लस V3 हो जाएगा, हैड सीन। फिर अस फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट दे के ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा बदलकर, तो अस हो जाएगा देम। और यस्टरडे अदर वर्ड के चेंज के अकॉर्डिंग यस्टरडे बदल के हो जाता है द प्रीवियस डे। तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे। एक दो एग्जाम्पल ही समझ लेना काफी होता है पूरी बात को समझ लेने के लिए। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह जाने, मैं और भी एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ही जान होती है, समझने में सब कुछ इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि एग्जाम्पल से नियम को टेस्ट किया जाता है। तो अगला एग्जाम्पल I said to her, does your son come here। इसका बनाना है इनडायरेक्ट। तो वही बात, I said to को बदल के asked, हर वैसे ही रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास बदलकर इफ, और डज योर सन कम हेयर का असर्टिव बनाना है तो योर सन कम्स हियर का। तो योर सन मतलब योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, इसके ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, और ये योर बदल के हर हो जाएगा, हर सन। और ये कम्स था मतलब V5, ये बदल के हो जाएगा V2 केम। लेकिन कम बदल के गो हो जाता है, इसलिए इसका गो का V2 करना पड़ेगा। इफ हर सन वेंट हियर बदल के देयर, ये हो गया इसका चेंज। तो इस तरह से कैसे कैसे बदला जा रहा है इसको समझने की कोशिश करें। जैसे बॉयज सेड टू हिज टीचर, बॉयज सेड टू हिज टीचर कैन यू हेल्प अस। इसका चेंज किया जाएगा, तो
boys asked his नहीं, their teacher, THEIR, their teacher if, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में इफ, और इसमें जहां भी डू डज डिड को छोड़ के जो भी ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होने वाला यस नो क्वेश्चन रहे, उसको अगर असर्टिव बनाने की आवश्यकता पड़े तो 12 को 21 करके कैसे असर्टिव बनाते हैं ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। उस वीडियो में जाके चाहे तो आप जान सकते हैं, अगर अभी भी नहीं जानते हैं तो इसका हो जाएगा यू कैन, यू मतलब सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये टीचर के नॉमिनेटिव केस में बदलकर यू बदल के हो जाएगा ही, और कैन बदल के कुड, हेल्प अस मतलब फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ये बॉयज के अनुसार बदलकर हो जाएगा। इस तरह से होता है चेंज। अगला एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम विल यू, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, विल यू टीच हर, इसका चेंज राम आस्क्ड श्याम इफ, अब विल यू है तो इसका यू विल बना दिया जाएगा, यू बदल के हो जाएगा ही श्याम के अकॉर्डिंग, विल बदल के वुड, टीच ही रहेगा, फिर हर थर्ड पर्सन है नहीं बदले। इस तरह से ये हुआ चेंज इसका। और भी एग्जाम्पल देखें और क्लियर हो जाएगा। ही सेड was she at home yesterday, इसका चेंज करेंगे तो वही he asked if, अब was she मतलब she was, तो she तो थर्ड पर्सन है बदलेगा ही नहीं, और was बदल के हो जाएगा had been, नियम कहता है was where बदलकर had been होता है। फिर एट होम यस्टरडे बदल के हो जाता है द प्रीवियस डे या द अदर डे, तो द प्रीवियस डे, इस तरह से चेंज किया जाता है। अब इसमें एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि कुछ सेंटेंसेस में टैग क्वेश्चंस आते हैं, टैग क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे ये जाने। जैसे she said you are late aren't you, इस तरह का चेंज। तो वैसे भी टैग क्वेश्चन भी यस नो क्वेश्चन ही होता है। यू आर लेट आरंट यू, इसका माने हुआ, इसका मतलब हुआ आरंट यू लेट, और इसी को मानकर चेंज किया जाएगा आरंट यू लेट, तो इसका चेंज हो जाएगा शी आस्क्ड इफ यू, मतलब आरंट यू लेट को अगर असर्टिव बनाएंगे तो यू आरंट लेट हो जाएगा, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ थर्ड पर्सन है उसमें सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का एक ऑब्जेक्ट मानकर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आई, और आरंट यू बदल के आई, आरंट यू के अनुसार आता है, यू के साथ आरंट, तो इसके साथ आता है एंट, आई के साथ एंट, एम नॉट का संक्षिप्त रूप। इफ आई एंट बदल के हो जाएगा वाजंट, एम इज आर बदल के हो जाता है वाज वेयर, शी आस्क्ड इफ आई वाजंट लेट, ये होगा इसका चेंज। और एग्जाम्पल देखिए टैग क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। टैग क्वेश्चन वाला टेढ़ा लगता रहता है लोगों को, तो उसको भी समझना जरूरी है।
तो और भी मैं एग्जाम्पल डिस्कस करके दिखा देता हूं कैसे चेंज होगा। He said to me, does she speaks aloud, doesn't she, ये है टैग क्वेश्चन। अब इसको करना है चेंज। तो शी स्पीक्स अलाउड, डजंट शी, इसका माने हुआ, इसका मतलब हुआ डजंट शी स्पीक अलाउड, और इसी के अकॉर्डिंग सोच करके चेंज करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ही आस्क्ड मी इफ, डजंट शी स्पीक अलाउड को असर्टिव बनाएंगे तो शी डजंट स्पीक अलाउड हो जाएगा। शी थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं, डजंट बदल के डिडंट हो जाएगा, और स्पीक अलाउड, ये हुआ इसका चेंज। और एग्जांपल इससे रिलेटेड, टैग क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे आई सेड was, नहीं सॉरी, he was slow, wasn't he, he was slow, wasn't he। अब इसको he was slow, wasn't he का माने हुआ wasn't he slow, और उसी को मान के चेंज करना पड़ेगा। तो आई आस्क्ड इफ, wasn't he का असर्टिव ही wasn't, ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं, was वेयर बदल के हो जाता है had been, तो hadn't been slow। इस तरह से इसका चेंज होगा। एक एग्जांपल और देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे she said to him, you will do it, won't you। You will do it, won't you, इसका मतलब हुआ कि you, सॉरी, won't you do it, और इसी के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। तो इसका चेंज होगा she asked him if, अब won't you मतलब you won't, और you बदल के बस हो जाएगा he, इसके अनुसार, him के अनुसार। he won't का हो जाएगा wouldn't do, और it थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं। इस तरह से यस नो क्वेश्चंस को आसानी से समझते हुए इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जा सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तीनों काम करने में कुछ ही सेकंड लगता है, खर्चा कुछ नहीं होता, बट उससे मेरा इंकरेजमेंट होता है। मैं एक्साइटेड होता हूँ नए नए टॉपिक को और भी आसान लैंग्वेज में आप तक कैसे पहुँचाया जाए, उसके तरीके ढूंढने के लिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इससे भी एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।